हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक हियर फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है ठाणे हिरनंदानी स्टेट के बाजू में। प्रोजेक्ट का नाम है रोज़ा मैनहट्टन। प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 750 कारपेट एरिया है। यहाँ पे हमने सिविल में कुछ ज़्यादा मैक्सिमम काम नहीं किया, जो है सिर्फ किचन का बैक वॉल टाइल्स है वो, और इंटीरियर रिलेटेड जो हमारे काम है जैसे फॉल सीलिंग, वायरिंग, पेंटिंग और पूरे घर का जो फर्नीचर्स आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट में। आइए स्टार्ट से हम लोग करते हैं बाहर के सेफ्टी डोर से। ये इनका आउटर एरिया है। आउटर एरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बाहर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो सेफ्टी डोर का साइज़ है 40 इंचेस बाई 84 इंचेस का सेफ्टी डोर है, जिसमें हमने सेंटर की साइड पे 3 ग्रिल्स दिए हुए हैं। कैप्सूल शेप में ग्रिल्स है, और जो यहाँ पे ग्रिल यूज़ किया हुआ है लेज़र कटिंग रोज गोल्ड फिनिश में है। इसी के बाजू में हल्का सा हम लोग ने ग्रूविंग्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो आउटर फिनिश हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मैट फिनिश लैमिनेट है। बेज कलर और पीच कलर के टोन में हम लोग ने यहाँ पे इनका आउटर एरिया का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ने अलग से कोई भी हैंडल नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे एक वुडन हैंडल 6 इंचेस के डायमीटर का बना हुआ है, जो सेम सेफ्टी डोर के फिनिश का ही है। और इसी के साथ जो कनेक्टेड इनका जो पैनलिंग है, पैनलिंग पे भी हम लोग ने एक थर्ड लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। और ये जो लैमिनेट है हल्का सा टेक्सचर्ड फिनिश लैमिनेट है ये वाला। और यहाँ पे एक नेम प्लेट रखा हुआ है, और हम लोग ने यहाँ पे एल शेप में बॉर्डर पैनलिंग किया हुआ है, जिसमें हम लोग ने कंसील प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 3 डोर शू रैक है। शू रैक में भी हम लोग ने नीचे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो 8 इंचेस का ओपन स्पेस दिया हुआ है, जिस पे हम लोग रेगुलर शूज़ वगैरह डाल सकते हैं। और ये जो एक सिंगल डोर है ये कम्प्लीटली बड़ा है। ये था इनका आउटर एरिया। आइए हम लोग अंदर से देखते हैं। ये इनका एक छोटा सा फॉयर एरिया है एंट्रेंस के बाद का। यहाँ पे हम लोग ने ज़्यादा मैक्सिमम कुछ काम नहीं किया हुआ है। एक ओपन शेल्फ लिया हुआ है यहाँ पे, जिसका डेप्थ अराउंड 8 इंचेस है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हम लोग ने किस तरीके से फ्लावर्स वगैरह रख के इसको डेकोरेट किया हुआ है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली जो बिल्डर का वॉल है वो वॉल है। यहाँ पे हम लोग ने सीधे जो स्टिकर्स है वो डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है, गोल्डन फिनिश के जो स्टिकर्स है। ये आपको एज एन आपने पैनलिंग किया हुआ है उस तरीके से आपको इसका लुक दिखेगा। थोड़ा चीपर एंड बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है एंटर एरिया पे। और ये इनका मेन डोर है। मेन डोर का हमने यहाँ पे लैमिनेट चेंज किया हुआ है। एग्जिस्टिंग जो बिल्डर का लैमिनेट दिया हुआ था वो वुडन फिनिश था, हमारे इंटीरियर से मैच नहीं हो रहा था, तो उसको हमने चेंज किया हुआ है। इसका जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है बेज कलर, और विथ सेंटर में हम लोग ने यहाँ पे फ्लूटेड लैमिनेट्स लिया हुआ है, जिसमें हम लोग ने दोनों साइड पे एक 8 mm का गोल्डन टी पट्टी यूज़ किया हुआ है ये वाला। आइए अंदर से देखते हैं इनका। इनका और एक फायर एरिया है जो कनेक्टेड है अंदर से ही। यहाँ पे हम लोग ने बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा 9 इंचेस के स्टोरेज के डेप्थ में हम लोग ने यहाँ पे 3 डोर कैबिनेट बनाया हुआ है, जिसका लेंथ अराउंड 54 इंचेस है। और हाइट में ये अगर आप देखेंगे तो 36 इंचेस हाइट तक हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है इसको। इसका जो आउटर फिनिश हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये कम्प्लीटली HDMR में है। हम लोग ने पूरा इसको डिको फिनिश में किया हुआ है ये पेंट। अगर आप इसके डोर्स वगैरह में देखेंगे तो हम लोग ने ये पूरा ग्रूविंग CNC मशीन से किया हुआ है। और यहाँ पे भी जो हैंडल्स है वो हमने वुडन हैंडल से लिया हुआ है। एंटर एरिया पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे एक फोटो फ्रेम टाइप लगाया हुआ है ये वाला। आइए अंदर से देखते हैं। ये इनका काफ़ी स्पेशियस लिविंग रूम आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर आप सीलिंग में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर बॉर्डर सीलिंग यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग ने कोव लाइट्स यूज़ किया हुआ है। और जो मेन लाइट्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो हमने COB और पैनल लाइट्स दोनों ही कंबाइन लिया हुआ है। पैनल लाइट्स हमने 4 पैनल लाइट्स लिए जो डेली यूज़ के लिए वो लिए हुए ऊपर की साइड पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AC का पैनलिंग है। AC के पैनलिंग के नीचे की साइड पे हम लोग ने कर्टन्स लिए हुए हैं, काफ़ी डिज़ाइनर कर्टन्स है ये वाले अगर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका 3 सीटर सोफ़ा है। सोफ़ा के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक काउच लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली 2 सीटर सोफ़ा नहीं लिया है, काउच लिया हुआ है, जिससे कि आपका रूम जो है थोड़ा काफ़ी स्पेशियस लगे उसकी वजह से। और सोफ़े का जो बैक वॉल है यहाँ पे हम लोग ने फ्लूटेड डिज़ाइन विथ मोल्डिंग डिज़ाइन दोनों का ही कॉम्बो लिया हुआ है, फ्लूटेड और मोल्डिंग, जिसमें हमने बैक साइड पे 2 वॉल लाइट्स लिया हुआ है यहाँ पे दोनों ही साइड पे। और ये इनका क्रॉकरी यूनिट है। यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस वॉल था ये वाला, अराउंड 8 फीट का वॉल था। तो हम लोग ने ये क्रॉकरी यूनिट पूरा एंड तक नहीं लिया हुआ है कि आने जाने में डिस्टर्ब करे, तो वो हिसाब से हमने एंड तक नहीं लिया। इसको हम लोग ने 15 इंचेस के डेप्थ में थोड़ा पीछे से लिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से
पॉट्स वगैरह रख दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ने बैक साइड पे पैनलिंग किया हुआ है और जो पैनलिंग पे लैमिनेट यूज़ किया हुआ है ये फ्लूटेड लैमिनेट हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अभी जो क्रॉकरी यूनिट है इसका जो हम लोग ने यहाँ पे टॉप यूज़ किया हुआ है ये वाला, ये हमने G5 मार्बल यहाँ पे लगाया हुआ है। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्राउन टिंट का मिरर है और ये मिरर भी हम लोग ने काफ़ी प्लेन लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी जिगजैग या क्रिस क्रॉस का डिज़ाइन नहीं दिया, जस्ट प्लेन मिरर हो है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली सॉलिड डोर स्टोरेज है। एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक 6 इंच का ओपन नीश एरिया ओपन दिया हुआ है ये वाला। और बॉटम की साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी हम लोग ने यहाँ पे हैंडल्स नहीं लिए हुए हैं। मैक्सिमम ये रूम में हम लोग ने ट्राई किया हुआ है जितना हैंडललेस कंसेप्ट हम लोग ले सकते हैं वैसे हम लोग ने किया हुआ है। और ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो लैमिनेट यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट है इनके पूरे लिविंग रूम में, ये वाला जो है फ्रॉस्टी वाइट के टोन में। और ये एंड के सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो एक लंबा सा सिंगल प्रोफाइल डोर है और ये प्रोफाइल डोर कम्प्लीटली नीचे तक हम लोग ने ग्लास डोर लिया हुआ है, रोज गोल्ड फिनिश और ब्राउन टिंट ग्लास लिया हुआ है यहाँ पे। और अंदर की साइड पे हर एक शेल्फ में हमने प्रोफाइल लाइट्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग रखा हुआ है ये वाला। और डाइनिंग के ही बैक वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल था, 48 इंचज़ का वॉल है जहाँ पे हम लोग ने मंदिर बनाया हुआ है। सो मंदिर में भी एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है ये साइड पे, 9 इंचज़ के विथ में एक छोटा सा स्टोरेज है ये वाला, ओपन शेल्फ टाइप का। काफ़ी बड़ा सा मंदिर है। मंदिर में हम लोग ने दोनों साइड पे टिकवुड के पिलर्स लिए हुए ये वाले। बैक साइड एक्रेलिक जाली का डिज़ाइन है जिसमें हम लोग ने श्लोक लिखा हुआ है वक्रतुंड का। और ऊपर की साइड पे भी अगर आप ये देखेंगे तो ये भी हमारा एक्रेलिक का जाली है। अंदर की साइड पे हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स दिए हुए और दोनों ही साइड पे हम लोग ने ओपन शेल्फ दिए हुए ये वाले। कॉर्नर्स अगर आप देखेंगे तो ये शेल्फ के भी कॉर्नर्स राउंड है और छोटे छोटे हम लोग ने लाइट्स लगाया, 1 वाट के लाइट्स लगे हुए। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा ये स्लेट भी दिया हुआ है ये वाला। और क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग उनका एक स्टोरेज कैबिनेट था तो वही स्टोरेज कैबिनेट हम लोग ने यहाँ पे बॉटम की साइड पे वो एग्जिस्टिंग उनका जो स्टोरेज कैबिनेट था वही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो ऊपर की साइड पे हमने जो मंदिर बनाया कम्प्लीटली वाइट फिनिश में है, फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट में। और साइड से एक एक्रेलिक यहाँ पे जाली भी लगा हुआ है ये वाला। अब सोफे की ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका वॉल यूनिट है। वॉल यूनिट का साइज़ अराउंड 7 फीट का वॉल यूनिट है जिसमें हम लोग ने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक सॉलिड डोर का स्टोरेज लिया हुआ है ये वाला, जिसका विथ अराउंड 14 इंचज़ का विथ है, जो हम लोग ने कम्प्लीटली ऊपर सीलिंग टच ये स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है ये वाला सॉलिड डोर पे। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे हैंगिंग बेस लिया हुआ है जिसपे आउटर फिनिश हम लोग ने यहाँ पे हाई ग्लॉस लैमिनेट है। और जो ड्रॉवर्स का जो पैनल है, ड्रॉवर्स के पैनल पे हम लोग ने यहाँ पे फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है। सेंटर की साइड पे एक सेटअप बॉक्स रखने के लिए एक ओपन स्पेस भी हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। बैक साइड पे अगर टीवी यूनिट के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एक मार्बल फिनिश लैमिनेट है ये वाला, सैटिन फिनिश लैमिनेट है ये वाला। ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं है और कंप्लीट मैट भी नहीं है, दोनों के बीच का फिनिश आता है वो वाला यूज़ किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने दोनों साइड पे गोल्डन टी पट्टी यूज़ किए हुए और हल्का सा मोल्डिंग जो है ये मोल्डिंग हम लोग ने चारों ही साइड इसमें घुमाया हुआ है। और मोल्डिंग के बॉर्डर पे हमने डार्क लैमिनेट लिया हुआ है। सो ये था इनका कंप्लीट टीवी यूनिट जिसमें पैनलिंग है। अब यहाँ से इनका किचन का डोर का एंट्री है और हमें स्लाइडिंग डोर भी चाहिए। अब स्लाइडिंग डोर का ये साइड कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे इनका टी यूनिट है। तो स्लाइडिंग डोर को हम लोग ने इस तरीके से उनका एक पॉकेट स्लाइडिंग डोर बनाया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे ये टी यूनिट के पीछे चला जाता है ईजिली, पॉकेट स्लाइडिंग डोर है ये वाला। अब इस पर जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट है और यहाँ पे हम लोग ने एक्रेलिक का जाली लिया हुआ है, प्लस हमने यहाँ पे एक 6 mm का ग्लास भी लिया हुआ है ये वाला। तो ये 6 mm ग्लास के साथ एक्रेलिक फिनिश लैमिनेट और ये इनका स्लाइडिंग पॉकेट स्लाइडिंग डोर। सो ये इनका लिविंग रूम था। अब लिविंग रूम से ही कनेक्टेड इनका किचन है, आइए हम लोग किचन की ओर जाते हैं। सो ये इनका पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है। किचन प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर शेड यूज़ किया हुआ है ये वाला हल्का सा ब्राउनिश टिन का ऊपर का मार्बल यूज़ किया हुआ है। और बैक साइड पे जो हम लोग ने टाइल्स यूज़ किया हुआ है, ये टाइल्स हमने चेंज किया हुआ है। ये भी आइवरी फिनिश में हल्के से ग्रेन्स यूज़ किए हुए वो टाइप के टाइल्स है। तो सिंपल जितना कंसेप्ट वाइट में हम लोग जा सकते हैं उतना कंसेप्ट वाइट में किया हुआ है। मेन प्लेटफॉर्म से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हम लोग ने वाइट फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है ये वाला। यहाँ पे भी हम लोग ने एक्रेलिक यूज़ नहीं किया हुआ है, किचन में हाई ग्लॉस लैमिनेट है जिसपे जो हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं कम्प्लीटली रोज गोल्ड फिनिश के हैंडल्स है ये वाले।
बॉटम की साइड पे हमने यहाँ पे टैंडम ट्रॉलीज वगैरह लिए हुए, ये वाले कटलरी, ये प्लेन टैंडम ड्रॉवर्स है। तो कम्प्लीटली हमने यहाँ पे 9 जो ड्रॉवर्स हैं ये टैंडम ड्रॉवर्स हैं, और लास्ट सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो एक ओपनेबल डोर, हमने यहाँ पे एक ओपनेबल डोर लिया हुआ है ये वाला। ऊपर की साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं पे ग्लास डोर नहीं दिखेगा। ये जो मेन प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली हम लोग ने यहाँ पे सॉलिड डोर लिया हुआ है। अब इसका जो आउटर फिनिश हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है फ्लूटेड लैमिनेट है ग्लॉसी का। ये सेम लैमिनेट हम लोग ने जो लिविंग रूम में लिया था वही लैमिनेट हमने यहाँ पे किचन में भी कंटिन्यू किया हुआ है। सो सेंटर का जो स्टोरेज कैबिनेट है इस पर हम लोग ने कम्प्लीटली फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे वापस से तो हम लोग ने प्लेन वाइट लैमिनेट जो हम लोग ने प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया था वही सेम लैमिनेट हम लोग ने टॉप सीलिंग स्टोरेज कैबिनेट में लिया हुआ, और एक हल्का सा प्रोफाइल लाइट वहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सो ये इनका मेन प्लेटफॉर्म था। मेन प्लेटफॉर्म के ऑपोजिट साइड पे एक छोटा सा सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका साइज़ अराउंड 4.5 फीट का स्टोरेज का साइज़ है। यहाँ पे अगर आप बॉटम की साइड पे देखेंगे तो ओनली डोज दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने ट्रॉलीज वगैरह कुछ नहीं लिया, ओनली डोज है। ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक ओपन स्पेस लिया हुआ है, अराउंड इसका साइज़ 12 इंचेस का ओपन स्पेस रखा हुआ है। ये ऊपर 2 प्रोफाइल ग्लास डोर लिए हुए हैं जिसमें रोज गोल्ड फिनिश विथ ब्राउन टिंटेड ग्लास है, और ये सॉलिड डोज लिया हुआ है। और फ्लैट का हाइट यहाँ पे 10 फीट प्लस हाइट है। तो फ्रिज एरिया के ऊपर भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज कैबिनेट यहाँ पे भी प्रोवाइड किया हुआ है ये वाला। सो गाइज ये इनका किचन था। आइए अभी इनके बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका कॉमन पैसेज एरिया है। कॉमन पैसेज एरिया में अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग जो बिल्डर्स के जो डोर्स के लैमिनेट दिए थे वो हम लोग ने कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज किए हुए हैं। यहाँ पे हमने जितने भी जो डोर्स के बॉर्डर है वहाँ पे भी हम लोग ने लैमिनेट्स यूज़ किए हुए हैं। कम्प्लीटली डोर के बॉर्डर्स को लैमिनेट है, डोर्स के लैमिनेट चेंज है। इसमें जो हम लोग ने लिविंग रूम में जो लैमिनेट यूज़ किए हुए हैं वाइट फिनिश विथ फ्लूटेड लैमिनेट, तो हल्का सा हम लोग ने यहाँ पे 8 इंचेस का जो है वो हम लोग ने फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ। बाकी का जो पोर्शन बचा वहाँ पे हम लोग ने वाइट ग्लॉसी लैमिनेट लिया हुआ, और जो हैंडल्स वगैरह जो बिल्डर ने जो दिए थे एग्जिस्टिंग हैंडल वही है। सो ये इनके दोनों बेडरूम और कॉमन बाथरूम का एंट्री एरिया है। कॉमन बाथरूम में भी हम लोग ने थोड़ा सा काम किया हुआ, आइए मैं आपको बता देता हूँ। सो बाथरूम में अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने ये पीवीसी शीट यूज़ किया हुआ है ऊपर की साइड पे, जिसमें हम लोग ने जो लाइट्स है पैनल लाइट्स लगाए हुए हैं। बेसिंग का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ बॉटम की साइड पे जो है स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है, और जो इस पर जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हम लोग ने WPC बोर्ड यूज़ किया हुआ है वाइट कलर में। यहाँ पे हम लोग ने जो मिरर लिया हुआ है LED मिरर लिया हुआ है ये वाला, जिस पर आप इजीली लाइट्स चेंज कर सकते हो। और ये LED मिरर के साथ हम लोग ने इसमें बैक साइड पे भी एक 6 इंचेस का एक छोटा सा स्टोरेज कैबिनेट भी लिया हुआ है ये वाला। और कमोड एरिया के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग ने एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें एक हल्का सा सेक्शन हम लोग ने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है, और ऊपर की साइड पे हम लोग ने प्रोफाइल ग्लास डोर लिया हुआ है जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास है। सो ये इनका कॉमन बाथरूम था जिसमें हम लोग ने माइनर थोड़ा काम किया हुआ है, लेकिन आपको वीडियोस में हमने शेयर कर दिया हुआ है। सो यहाँ पे इनके दोनों बेडरूम्स हैं, मास्टर बेडरूम और पेरेंट्स बेडरूम। जो आइए हम लोग पेरेंट्स बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये इनका पेरेंट्स बेडरूम है। पेरेंट्स बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो 10 बाई 10 के साइज़ का बेडरूम है। यहाँ पे हमने ऊपर की साइड पे अगर आप सीलिंग देखेंगे तो बेसिक बॉर्डर सीलिंग लिया हुआ है यहाँ पे भी, जिसपे कोव लाइट्स है, COB लाइट्स और पैनल लाइट्स तीनों ही कॉम्बिनेशन हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है सीलिंग में। और इनका यहाँ पे AC का पैनलिंग किया हुआ है जिसपे कर्टन्स के जो चैनल ट्रैक है वो कवर हो गए। तो ये कर्टन स्पेस है। ये ऑलरेडी एक बिल्डर की तरफ से नीश प्रोवाइडेड था यहाँ पे। सो क्लाइंट के पास उनका एक एग्जिस्टिंग 3 डोर वार्डरोब था, पुराना उनका वार्डरोब था जो उनको यूज़ करना था। तो यहाँ पे इनका ये 3 डोर वार्डरोब है। अब जो वार्डरोब का स्पेस है जो नीश एरिया से छोटा है, तो यहाँ पे भी हल्का सा हम लोग ने एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो स्टोरेज स्पेस है अराउंड 10 इंचेस का स्टोरेज है, और ये अंदर की साइड पे इस तरीके से हम लोग ने शेल्फ लिया हुआ है ये वाला। ऊपर की साइड पे जैसे हाइट जो है उनका पुराने वार्डरोब का हाइट अराउंड 6.5 फीट है, तो ऊपर की साइड पे भी हम लोग ने एक लॉफ्ट का हाइड्रोलिक स्टोरेज किया हुआ है ये वाला। सो कहीं पे भी स्पेस हमने वेस्ट नहीं किया हुआ है, टोटली जितना हो सके मैक्सिमम पूरा स्पेस यूटिलाइजेशन किया हुआ है। उनका जो पुराना फर्नीचर है वो भी हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हुआ है ये वाला। अब ये इनका बड़ा सा वॉल है यहाँ पे। सो ये वॉल पे कम्प्लीटली हम लोग ने राफ्टर पैनलिंग किया हुआ है। पूरा ही वॉल पे अगर आप देखेंगे तो टोटल हम लोग ने राफ्टर्स लिया हुआ है। और यहाँ पे इनका इन फ्यूचर
टीवी वगैरह डालने का इनका आगे जाके वो डाल सकते हैं, वैसा है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे विंडो है, विंडो के बाजू में हमने यहाँ पे एक ड्रेसर लिया हुआ है। ड्रेसिंग में यहाँ पे ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली जितने भी शेप्स है हम लोग ने राउंड शेप लिया हुआ है। फुल लेंथ मिरर है कि मिरर का आपको कहीं पे भी बॉर्डर्स वगैरह वुडन नहीं दिखेगा, पूरा मिरर है। बॉटम साइड पे हम लोग ने यहाँ पे एक साइड टेबल लिया हुआ है और यहाँ पे ये जो बेड है क्वीन साइज़ का बेड है 6x5 का। और बेड के ही बाजू में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 डोर वार्डरोब है, जिसमें सेंटर की साइड पे हम लोग ने ड्रॉवर्स लिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर की साइड पे सिंगल डोर और दोनों ही साइड पे 2 डोर, और ऊपर की साइड पे ये कम्प्लीटली हम लोग ने लॉफ्ट लिया हुआ है ये वाला। और बेड के ऊपर एक छोटा सा हम लोग ने वॉल लाइट भी लिया हुआ है। यहाँ पे बैक साइड पे क्लाइंट अभी भी थोड़ा सोच रहे हैं कि उनको वॉलपेपर्स लगाना है या डायरेक्टली फ़ोटो फ्रेम रखना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ने ये वॉल एम्प्टी रखा हुआ है ये वाला। सो ये था इनका पेरेंट्स बेडरूम। आइए हम इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो गाइज़ ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है 11x10 का साइज़ का बेडरूम है। यहाँ पे भी हमने कोई सिविल वर्क नहीं किया हुआ है, और जस्ट अगर आप स्टार्ट से अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो बॉर्डर सीलिंग किया हुआ है, जिसपे कोव लाइट्स, COB और पैनल लाइट्स हम लोग ने ऊपर लिए हुए हैं ये वाले बॉर्डर सीलिंग पे। यहाँ पे AC का पैनलिंग विंडोज़ के ऊपर लिया हुआ है, जिसपे कर्टन्स के जो चैनल ट्रैक है और AC का जो कॉपर वाइप है दोनों ही इस पर कवर हो गए हुए हैं ये साइड पे। विंडो के साइड पे हम लोग ने यहाँ पे 18 इंचेस का ड्रेसिंग टेबल लिया हुआ है, जिसमें मिरर के बैक साइड पे भी स्टोरेज लिया है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने सिंपल 2 ड्रॉवर लिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेड एरिया है, बेड का जो साइज़ है किंग साइज़ बेड है, 6x6 के साइज़ का बेड है, जिसपे हमने यहाँ पे बैक कुशनिंग किया हुआ है। और जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ वेलवेट फैब्रिक है। बैक साइड पे यहाँ पे भी वॉलपेपर्स अभी भी थोड़ा सोच रहे हैं क्लाइंट के वॉलपेपर्स लगाना है या नहीं, तो ये वाला वॉल भी अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है ये वॉल। और बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये बेड हम लोग ने इस तरीके से बनाया, ये कम्प्लीटली हाइड्रोलिक स्टोरेज भी है, प्लस इसका फ्रंट से हमने यहाँ पे एक ट्रॉली भी लिया हुआ है। तो आगे की साइड पे ये फ्रंट ट्रॉली है और ऊपर से टॉप ओपनिंग स्टोरेज भी है ये वाला। बेड के ऑपोजिट साइड पे जो एक डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिला हुआ है ये 2 फीट का डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो स्टडी टेबल का जो डेप्थ है, हमने 18 इंचेस का डेप्थ का स्टडी टेबल लिया हुआ है। ये हमने हैंगिंग डेस्क लिया हुआ है, यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स हैं सिंपल। और बॉटम की साइड पे हम लोग ने एक प्रिंटर के लिए एक ओपन शेल्फ का भी प्रोविज़न यहाँ पे किया हुआ है, नीचे की साइड पे आप देख सकते हो। बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक ग्लास लिया हुआ है और ये वाला एक स्टोरेज कैबिनेट है, जिसमें हल्का सा 6 इंचेस का स्पेस हमने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। और ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे सॉलिड डोर लिया हुआ है ये वाला। अब ये जो स्टोरेज है हम लोग ने कम्प्लीटली सीलिंग टच नहीं लिया है, बीम लेवल हाइट तक ही हमने यहाँ पे स्टडी यूनिट का स्टोरेज लिया हुआ है। स्टडी यूनिट से ही कनेक्टेड अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा एक ओपन शेल्फ लिया हुआ है, ये वाला ओपन शेल्फ है, जिसमें ऊपर की साइड पे इनका टीवी पैनल लगा हुआ है ये वाला। और यहाँ पे जो हम लोग ने इस तरीके से वास रखे हुए हैं, जो एक डिज़ाइनर लुक दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ने एक हैंगिंग लाइट ये वाला यूज़ किया हुआ है। अब बिल्डर की तरफ से एक वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ था, नीश एरिया दिया हुआ था। तो ये जो नीश एरिया है ऑलमोस्ट 5 फीट के साइज़ का नीश था, 5x8 साइज़ का वार्डरोब। सो यहाँ पे ये 3 डोर इनका ओपनेबल वार्डरोब हमने लिया हुआ है। अब वार्डरोब का आउटर फिनिश अगर हम लोग देखते हैं तो ये मैट फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है हमने आउटर, और ये भी मैट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने ये जो लैमिनेट्स है नज़दीक से अगर आप देखें तो ये फ्लूटेड लैमिनेट्स यूज़ किए हुए हमने। और एक ब्लैक हैंडल का टिंट लिया हुआ है यहाँ पे ये वाला। तो ये इनका 3 डोर वार्डरोब है। अब कैसा क्लाइंट का जो था रिक्वायरमेंट 3 डोर वार्डरोब, उनको थोड़ा स्पेस कम लग रहा था वार्डरोब, तो हम लोग ने इनको एक एडिशनल वार्डरोब यहाँ पे रेकमेंड किया हुआ है। सो ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो एडिशनल हमने यहाँ पे 3 डोर वार्डरोब लिया हुआ है ये वाला। 3 डोर वार्डरोब के साथ एक हल्का सा 8 इंच का सेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें इस तरीके से स्टोरेज और यूज़ क्लोथ्स के लिए हमने यहाँ पे कंपार्टमेंट लिया हुआ है। तो बेसिकली इनका ये मास्टर बेडरूम में इनके टोटली 2 वार्डरोब्स आ गए, 3 डोर प्लस 3 डोर के, तो एक 6 डोर के वार्डरोब्स प्लस एक ये स्टोरेज। और यहाँ पे इनका बाथरूम का डोर है, तो बाथरूम के डोर को भी हम लोग ने इस तरीके से उसको मर्ज किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको ये भी एज एन वार्डरोब का लुक ही दिखेगा। सो यहाँ पे भी इनका बाथरूम के डोर पे हमने सेम लैमिनेट फ्लूटेड और मैट फिनिश लिया हुआ है ये वाला। ऊपर की साइड पे भी हम लोग ने जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वॉल था उसको हम लोग ने पैनलिंग किया हुआ है। सो कम्प्लीटली आपको अगर आप ये बड़ा सा वॉल देखेंगे तो आपको एक वार्डरोब का वॉल दिखेगा। और ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे लॉफ्ट लिया हुआ है।
सो ये था इनका मास्टर बेडरूम। सो गाइज़ ये था कि इनका कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में आपने देखा रहेगा कि किस तरीके से हम लोग ने जो लैमिनेट, जो मैट फिनिश लैमिनेट हम लोग ने बेडरूम्स में लिया हुआ है, एंट्री सेफ्टी डोर पे लिया हुआ है। मैट फिनिश लैमिनेट भी काफ़ी उठ के आ रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। लिविंग रूम में भी जो हमारे जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लाइट कलर्स का टोन हमने दोनों ही लिविंग रूम और किचन में लिया हुआ है, जिसमें हम लोग ने ग्लॉसी फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट में आपने देखा रहेगा जी कि क्लाइंट का जो जूनियर वार्डरोब्स है, ओल्ड वार्डरोब्स या मंदिर के नीचे का जो स्टोरेज कैबिनेट है, वो भी हमने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके साइड स्पेस जो है कहीं पे भी हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। तो कम्प्लीटली स्पेस का यूटिलाइजेशन ईच एंड एवरी कॉर्नर्स हैव बीन यूज्ड बाय अस। सो ये था इनका कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। I'm Jeena Sahasrabudde and this is my small family. We have our flat at Rosa Manhattan, Thane, and our interior designing has been done by Platinum Furnitures. So Platinum Furnitures was one of the many interior designers that we were looking for. I would say we chose Platinum Furniture for Hardik Bhai's prompt response, and I think he very well understood what our requirements were. Just with one visit, he understood that we wanted something very elegant, very simple, and he delivered. The first base plan that he delivered was exactly matching with our requirement. So we were very glad that he detailed each and everything so minutely. We spent hours and hours in selecting each and every item that has been involved in our designing. All the efforts have come to this beautiful outcome, and we are very glad that we chose Platinum Furnitures. Well, we sit in our house happily satisfied with a very good outcome. So this house has come out very beautifully, and it has exceeds our expectation as per our budget. So I would like to thank you Hardik Bhai and his entire team for their efforts and support throughout the project. And also the process was very smooth and stress free. It could have been better. uh, thank you for turning our dream home into reality. Thank you Platinum Furniture for creating such a beautiful home. We are very happy for the final result, and our home feels warm and comfortable. Thank you once again.